जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ पढ़ेंगे और उसमें हम लोग प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे दोस्तों। अच्छा ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग को गुणनखंड करना है, यानी कि शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? शून्य ज्ञात करना है। और हम लोग बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोग को इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के सबसे पहले तो नियम है दोस्तों कि हमें गुणनखंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गुणनखंड। अगर आप लोगों को गुणनखंड नहीं आता है दोस्तों, तो मैं वीडियो इसके पहले 2 दिन पहले वीडियो उस पर बना दिया हूँ गुणनखंड पे। गुणनखंड कैसे होता है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बना दिया हूँ दोस्तों। वहां से आप लोग देख के गुणनखंड करना सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि गुणनखंड का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अन्यथा आपको ये समझ नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमें इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है दोस्तों? गुणनखंड करना है। और यहाँ क्वेश्चन 2, हम लोग क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कहेंगे कि क्वेश्चन 1 कहाँ है, तो क्वेश्चन 1 इसके पहले वाली वीडियो में मैं डाल दिया हूँ, बना दिया हूँ जबरदस्त तरीके से। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, हल सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हल। हल देखिए दोस्तों, हल। अच्छा, सबसे पहले गुणनखंड करने का हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों कि इस वाले का हम लोग इधर गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे। तो जब इस वाले का हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4s²। क्या आएगा दोस्तों? 4s²। जब इस वाले का गुणा इधर करेंगे तो 4s² आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों? एकदम बेहतर है ना? जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 4s² आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए। इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं। 2 भाग में क्या करेंगे दोस्तों? तोड़ेंगे। 2 भाग में हम लोग तोड़ेंगे। जब इसको 2 भाग में तोड़ेंगे ना, तो इसको लिख सकते हैं 2s। और क्या लिख सकते हैं? 2s, क्योंकि 2 दूना के 4 और s का गुणा s में तो s का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है हम लोग तो आगे चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और s का गुणा इसमें तो s का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? आगे अब हमें बीच में देखना है कि बीच में क्या लाना है। बीच में क्या लाना है, तो बीच में हम लोग को क्या लाना है दोस्तों? बीच में लाना है -4। क्या लाना है? -4 बीच में लाना है। ठीक है ना दोस्तों? जब -4 बीच में लाना है तो इसको क्या करते हैं? -2 और माइनस, देखिए -2 और -2 जोड़ेंगे तो -4। और 2 का गुणा 2 में तो 4 और s का गुणा s में तो s का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस। बोलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? एक बार और, 2 का गुणा 2 में तो 4 और s का गुणा s में तो s का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस। अब -2 और -2 जोड़ेंगे तो -4। आ जाइए यहाँ तक। अब यहाँ लिख दीजिए 4s का स्क्वायर और यहाँ -2s और प्लस का 1। अब यहाँ दो दो का जोड़ा बनाइए। दो दो का क्या बनाना है दोस्तों? जोड़ा। दो दो का जोड़ा, इस वाले का शादी इससे करवा दीजिए और इस वाले का इससे करवा दीजिए। ठीक है ना? दो दो का जोड़ा, दो दो का पेयर बनाइए। क्या बनाएंगे? दो दो का पेयर। दो दो का पेयर बन गया ना दोस्तों, आगे देखिए, जब दो दो का पेयर बन गया तो आगे अब देखिए एस एस दोनों में मिल रहा है, एस एस दोनों में मिल रहा है। तो जो चीज दोनों में मिलेगा उसी को कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? जो चीज दोनों में दिखेगा ना उसी को कॉमन ले लीजिए। तो एक नजर मारिए इस पे जरा, देखिए एस एस दोनों में मिल रहा है तो एस तो कॉमन होगा, इसके साथ और क्या कॉमन होगा? इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो दो दो भी कॉमन मिल रहा है। दो दो भी कॉमन मिल रहा है ना, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 भी, यानी हम लोग 2s कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? 2s कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना। जिस चीज जो कॉमन लेंगे उसी से उसमें क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो देखिए, जब इस वाले से इसमें भाग लगाएंगे तो 4s² में हम लोग 2s से भाग लगाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, एक ही s कट जाएगा तो एक, यानी यहाँ बचेगा कितना? 2s। क्या बचेगा दोस्तों? 2s बचेगा।
जब इससे इसमें भागा लगाए तो 2s, अब माइनस है तो माइनस, माइनस है तो आगे आइए, माइनस है तो माइनस। और जब इस वाले से इसमें भाग लगाएंगे, जब इस वाले से इसमें भाग लगाएंगे, देखिए -2s में भाग लगाना है 2s से, तो एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो गया -1। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ -1 का, यहाँ क्या कुछ भी सेम दिख रहा है दोस्तों? कुछ भी सेम नहीं ना दिख रहा है, ध्यान से देखिए, क्या यहाँ कुछ भी सेम दिख रहा है? कुछ नहीं सेम दिख रहा है। तो जब कुछ नहीं सेम दिखता है तो एक, क्या चीज दोस्तों? एक। तो यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, -1। जब इससे इसमें भाग लगाएंगे, 2s में भाग लगाना है, -x, तो माइनस माइनस कट जाएगा, भाग लगाएंगे तो 2s आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2s। अब इस वाले से इसमें भाग लगाइए, तो एक में भाग लगाना है, -1 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। इस वाले से भाग लगाएं तो ये आया, इस वाले से भाग लगाएं तो ये आया। ठीक है ना दोस्तों, एक बार और ध्यान से देखिए, जब हम लोग इस वाले से, जब इस वाले से इसमें भाग लगाए तो ये है, इस वाले से इसमें भाग लगाए तो ये है, फिर -1 से भाग लगाए तो ये आएगा, -1 से इसमें। यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोस्तों आगे हम लोग चलें। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग आगे चलें। अब आगे देखिए, इस वाले और इस वाले को एक ब्रैकेट में, तो 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में। आगे चलते हैं, देखिए दोनों सेम सेम है कि नहीं, ये भी सेम है ना, तो इसको एक ब्रैकेट में कोई सा भी एक उतार लीजिए, इस वाले को एक ब्रैकेट में, दोनों सेम सेम है ना, तो एक उतार लीजिए। आगे देखिए, इस सब के बराबर क्या होता है दोस्तों? जीरो। सबके बराबर क्या होता है? जीरो। इन सब के बराबर क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, 2s माइनस का 1 बराबर जीरो, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s ये दो गुणा में उधर जाएगा तो भाग में 1/2, यानी s का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। s की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों हम लोग का? 1/2। बोलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब इसका भी हो जाएगा कि क्योंकि दोनों सेम है ना, तो इसका भी s का वैल्यू आएगा 1/2। ठीक है ना दोस्तों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हल देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसको सॉल्व किए थे, s स्क्वायर फिर s था, तो इसको x स्क्वायर, तो यहाँ पे x होना चाहिए ना। देखिए, जैसे यहाँ s है तो s है, फिर नहीं s है, यानी कि s वाला पहले रहना चाहिए, तो यहाँ भी x है तो यहाँ भी x होना चाहिए ना। तो पहले इसको सीधा करिए, सीधा कैसे होगा ध्यान से देखिए, 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3, अब हो गया ना। देखिए x x s s ऐसे हो गया। अब अब हम लोग आराम से एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ क्या करेंगे दोस्तों, लगा सकते हैं। ठीक है ना, आइए अब लगाते हैं ध्यान से। जब इस वाले का गुणा इधर करेंगे, तो जब इस वाले का गुणा इधर करेंगे, जब इस वाले का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, इधर लिख देते हैं, हो जाएगा 6x स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? 6x, 3×6 = 18, क्या हो जाएगा दोस्तों? 3×6 = 18, माफ करिएगा 6 लिख दिया था। जब इस वाले का गुणा इसमें करेंगे तो -18x², -3 का गुणा 6 में करेंगे तो -18x² हो जाएगा। ध्यान से आगे चलिए, अब इसी को दो भाग में तोड़िए, तो इसको लिख सकते हैं 9x और लिख सकते हैं 2x। 9 दूना के 18 और x का गुणा x में, तो कुछ लोग कहेंगे कि इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 3x और 6x, क्योंकि 3×6 = 18 होगा। कुछ लोग के अंदर ये डाउट होगा, रुको मैं बताता हूँ, सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई। तो देखिए, अब बीच में क्या लाना है? -7। अगर इन सब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, क्या 7 आया? अगर इसको घटाएंगे तो बचेगा 3, तो क्या इससे ये 7 आ रहा है? नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। अब इस पे आते हैं, देखिए 9 दूना के 18 और x का गुणा x में तो x का स्क्वायर, 9 दूना के 18 और x का गुणा x में स्क्वायर। अब हम लोग को बीच में क्या लाना? -7 लाना है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इस वाले को माइनस, इस वाले को प्लस। अब देखिए, 2 में से 9 को माइनस करेंगे, 2 में से 9 को माइनस करेंगे तभी तो -7 बचेगा। अगर यहाँ पे आप लोग प्लस कर देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 9 में से 2 जाएगा, तब केवल 7 बचेगा। यहाँ माइनस में लाना है, इसलिए इस वाले को प्लस में और इस वाले को माइनस में। देखिए, 2 में से 9 गया तो -7 और 9 दूना के -18, x का गुणा x में तो x का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या लिखाएगा? यहाँ लिख दिया -6x² माइनस
9x माइनस का 2x और माइनस का 3। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलिए। दो दुगो का पेयर, दो दुगो का जोड़ा बन गया ना, दो दुगो का जोड़ा। सिंपल, ब्याह तो करवाना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यानी कि यहाँ भी 3 × 2 लिख सकते हैं, इसको भी 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी 3 3 दोनों में कॉमन है। 3 3 दोनों दोनों में कॉमन है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों। तो हम एक काम करते हैं कि 3x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब इससे भाग लगाएंगे, जब इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 3 दूना के 6, और x से x कट जाएगा तो केवल एक x। जब इससे इसमें भाग लगाएंगे, -9x में किससे 3x से भाग लगाना, तो x कट जाएगा, 3 3 के 9, यानी आएगा 3। बोलिए क्लियर ना। अगर कॉमन लेने नहीं आता है तो भाग दे लीजिए। अब यहाँ पे ये क्या सेम सेम है, अभी यहाँ ध्यान से देखिए, क्या ये मेरे भाई, ये आप लोगों को, अच्छा ये हम लोग का ये प्लस में रहेगा ना, मिस्टेक हो गया था, ध्यान नहीं देते। अब देखिए यहाँ क्या ये दोनों सेम सेम मिला है, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है? कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो एक, जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो एक, एक। ठीक है दोस्तों, जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो एक। इसी वाले को यहाँ उतार दीजिए, एकदम सेम इसी वाले को उतार लीजिए, 2x माइनस का 3। यहाँ पे भी इसी वाले को यहाँ उतारे हैं कि नहीं, इसी वाले को यहाँ उतार लीजिए, बस काम खत्म। आगे इस वाले और इस वाले को एक ब्रैकेट में, तो 3x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में। और देखिए सेम सेम है ना, सेम सेम है दोस्तों, कैसा है, सेम सेम है, तो एक ठो को उतार लीजिए, 2x माइनस का 3। अब इस सब के बराबर जीरो है, सबके बराबर क्या है दोस्तों, जीरो है, सबके बराबर जीरो है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा इधर देख लीजिए इसका, इधर। तो 3x प्लस का 1 बराबर जीरो है, तो इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ये 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर -1 बटा में क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह इधर आ जाते हैं, 2x माइनस का 3 बराबर जीरो, इधर माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, आई गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/2। ये हम लोग का आ गया 2 शून्य, क्योंकि हमें शून्य ही तो बताना था। अब आज बोलिए दोस्तों, यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो मेरे भाई तो आगे चलें। यहाँ तक अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आगे हम लोग चलेंगे, नहीं तो अभी यहीं पे चर्चा और किया जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अगर कहीं भी थोड़ा सा न समझ में आएगा ना दोस्तों, तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, एकदम 100% एकदम आप लोग के दिमाग में एकदम घुस जाएगा। ठीक है, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम लोग इसमें, अच्छा गुणनखंड कर रहे थे तो 3 था, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो कहेंगे सर यहाँ भी 3 बनाएंगे, नहीं, इसको सिंपल तरीके से लगा लेते हैं। देखिए कैसे हल, सॉल्यूशन देखिए, हल देखिए कैसे होगा, ध्यान से। यहाँ क्या है, 4u का स्क्वायर है प्लस 8u है, स्क्वायर नहीं था, मिस्टेक है, 8u, बस वो गलती से हो गया था मेरे भाई। 4u² प्लस का 8u। अब ध्यान से देखिए, यहाँ u, यहाँ भी u, इसको लिख सकते हैं 2 × 4, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, यानी कि 4, देखिए 4 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी, दोनों जगह मिल रहा है, और u भी मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 4u को कॉमन ले लेता हूँ। तो एक काम करता हूँ, 4u को कॉमन ले लिया, जब 4u को कॉमन ले लिया तो इससे भाग लगाएंगे, जब भाग लगाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, u से u कट जाएगा, तो एक u बचेगा प्लस, जब इससे में भाग लगाएंगे तो u से u कट जाएगा, और 4 दूना के 8, इसके बराबर 0 0। अब देखिए इसका तुलना इसके साथ करेंगे तो 4u बराबर 0, तो u बराबर भी कितना हो जाएगा दोस्तों, u बराबर भी 0, एक शून्य किया गया आगे। अब u प्लस का 2 बराबर 0, इधर ही प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 2, u बराबर -2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 4u दोनों में मिला था, 4u कॉमन ले लिए, जब कॉमन लिए तो u, जब इससे भाग लगाएंगे तो ये। बोले तो 4 को भी यहाँ से 4 को भी क्या कर दिए, बाहर कर लिए। अरे एक u कितना, 2 है, यहाँ पे u कै ठो है, 2 ठो u है, एक 4 है, तो 4 को भी बाहर निकाल लिए, एक u को भी बाहर निकाल लिए तो केवल u बचेगा। यहाँ से भी 4 को भी बाहर निकाल लिए और u को भी बाहर निकाल लिए तो केवल 2 बचा। ठीक है ना दोस्तों, आ गए।
अब ये वाला पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को डाउट रहता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लेता है, तो देखिए कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए। इसके बराबर 0 है। अच्छा, तो ध्यान से देखिए, t-5 बराबर 0, t-5 बराबर 0। अच्छा, इधर ही स्क्वायर है, इधर ही माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। अच्छा, स्क्वायर को मिटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, कड़ी। कड़ी तो टी बराबर प्लस माइनस कड़ी में 5। ये जब रूट से बाहर निकलता है, जब रूट से बाहर निकलता है दोस्तों, तो कड़ी, जब रूट से कोई भी चीज बाहर निकलता है, कोई भी संख्या बाहर निकलता है, तो उसके आगे प्लस माइनस लगा रहता है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, टी का एक बार लिख सकते हैं कड़ी में 5, एक बार टी को लिख सकते हैं माइनस कड़ी में 5, क्योंकि एक बार प्लस है तो प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस है तो माइनस में लिख दिया। दोस्तों, अगर वीडियो देखने के बाद अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, दूसरी बार देखेंगे ना तो कन्फर्म समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो तो क्लियर है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है, करने की कोशिश करिए, और ना समझ में आएगा ना होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हमें ये प्रश्न नहीं आ रहा है, मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं उसका भी वीडियो दोस्तों बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ठीक।